नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान दृष्टि। दोस्तों, नए साल की पहली सुबह अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि भारत के सामने एक ऐसी खतरनाक धमकी आ गई जिसने पूरे एशिया में तूफान खड़ा कर दिया। यह कोई मामूली राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकेत है जो सीधे युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। भारत के लिए यह पहली बार नहीं है जब किसी पड़ोसी देश ने धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया हो। हमने पाकिस्तान की धमकियां सुनी हैं, चीन के दबाव झेले हैं, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह धमकी खोखले शब्दों में नहीं बल्कि असली सैन्य तैयारियों के साथ आई है। दोस्तों, दरअसल यहां बात हो रही है भारत के उस खतरनाक पड़ोसी देश चीन की, जो एक बार फिर ताइवान को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पिछले कुछ दिनों में चीन की सैन्य गतिविधियां अचानक से तेज हो गई हैं और हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कई विशेषज्ञ इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तक बता रहे हैं। दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के चारों तरफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया। यह कोई साधारण ड्रिल नहीं थी। इस अभ्यास में समुद्री इलाकों की पूरी तरह घेराबंदी करने का, जमीन पर हमला करने का और आसमान से बमबारी करने का विस्तृत अभ्यास किया गया। हालात इतने गंभीर बन गए थे कि कई देशों को लगने लगा था कि शायद अब असली युद्ध टलना मुश्किल हो सकता है। इस बड़े सैन्य अभ्यास के दौरान चीन की ओर से दर्जनों फाइटर जेट्स, विशाल युद्धपोत, पनडुब्बियां और कोस्ट गार्ड के सैकड़ों जहाज बड़ी संख्या में तैनात किए गए। लाइव फायर ड्रिल्स यानी असली गोलीबारी के जरिए यह भयानक संदेश देने की कोशिश की गई कि चीन किसी भी खतरनाक स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। ताइवान की सरकार ने इस पूरी का तुरंत कड़ा विरोध किया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गंभीर चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र में भी इस मामले को उठाया गया। फिलहाल हालात किसी तरह नियंत्रण में हैं, लेकिन तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है और इसी खतरनाक तनाव के बीच नए साल के पहले दिन चीन की ओर से आया एक बेहद आक्रामक बयान इस कहानी को और भी खतरनाक मोड़ पर ले जाता है, क्योंकि वहीं से बात सीधे भारत तक पहुंच जाती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर है जो सामने आ रही है, जो इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल चीन ने साल 2025 खत्म होने से ठीक पहले जिस तरह की भयानक सैन्य गतिविधियां शुरू की, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। दिसंबर के आखिरी दिनों में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के आसपास एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया, जिसका नाम दिया गया जॉइंट स्वॉर्ड 2025 यानी संयुक्त तलवार 2025। यह नाम ही काफी कुछ बयान कर देता है। यह कोई सामान्य ड्रिल नहीं थी, बल्कि इसमें जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों पर एक साथ समन्वित तरीके से पूरी ताकत दिखाई गई। चीन ने बिल्कुल साफ संकेत दिया कि वह ताइवान को लेकर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस बड़े सैन्य अभ्यास में चीन ने ताइवान के सभी महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों और बंदरगाहों की पूरी तरह नाकाबंदी करने का विस्तृत सिमुलेशन किया। दर्जनों फाइटर जेट्स को ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के बेहद करीब उड़ाया गया। वॉरशिप्स यानी युद्धपोतों और कोस्ट गार्ड के सैकड़ों जहाजों को एक साथ तैनात किया गया। लाइव फायर ड्रिल्स यानी असली गोलीबारी के अभ्यास के जरिए मिसाइलें और रॉकेट्स दागे गए, ताकि पूरी दुनिया को यह दिखाया जा सके कि यह सिर्फ दिखावटी अभ्यास नहीं, बल्कि असली युद्ध की पूरी तैयारी है। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ताइवान केंद्रित सैन्य अभ्यास माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से ताइवान में गहरी चिंता बढ़ गई। ताइवान की सरकार ने चीन के इस आक्रामक कदम का खुलकर विरोध किया और इसे क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बताया। कुछ घंटों के लिए तो हालात इतने गंभीर बन गए थे कि पूरी दुनिया को लगने लगा था कि अब शायद असली सैन्य टकराव किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अमेरिकी नौसेना ने अपने युद्धपोत इस क्षेत्र में भेजे। जापान ने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा। हालांकि बाद में स्थिति किसी तरह काबू में आई, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और इसी खतरनाक तनाव के बीच चीन की अगली चाल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। नए साल 2026 के पहले ही दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर एक बेहद सख्त और धमकी भरा बयान दिया। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि ताइवान का चीन में विलय होकर ही रहेगा। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि यह समय की मांग है और इसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उनका यह बयान केवल ताइवान के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी देशों के लिए भी था जो ताइवान का समर्थन कर रहे हैं। यह बयान ऐसे वक्त आया जब हालात पहले से ही बेहद संवेदनशील बने हुए थे। इस बयान के पीछे एक और बड़ी वजह है।
हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को करीब 11 अरब डॉलर यानी लगभग 90,000 करोड़ रुपए के आधुनिक हथियार देने की मंजूरी दी है। इस विशाल पैकेज में एडवांस मिसाइल सिस्टम, आधुनिक रडार, ड्रोन और लड़ाकू विमानों से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीक शामिल है। चीन को यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है। बीजिंग का मानना है कि बाहरी ताकतें, खासकर अमेरिका, ताइवान को उकसा रही हैं। इसी वजह से चीन ने अमेरिका को सीधे चेतावनी दी है कि वह ताइवान को हथियार देना बंद करे। अब इसी चेतावनी के बीच चीन ने यह भी साफ कहा कि कोई भी देश अपनी एयरफोर्स को ताइवान के हवाई क्षेत्र में भेजने की कोशिश ना करे। अगर ऐसा हुआ तो सीधा सैन्य जवाब दिया जाएगा। यहां पर चीन ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ था, क्योंकि हाल के महीनों में ताइवान भारत और अमेरिका दोनों से सैन्य सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और यहीं से भारत का कोण इस पूरी डेवलपमेंट में और गहरा होता जाता है। अब यहां एक गंभीर सवाल उठता है कि चीन आखिर भारत से इतना असहज क्यों है। दरअसल चीन बखूबी जानता है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने जमीन पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का सामना किया है। 1962 के युद्ध से लेकर गलवान घाटी की झड़प तक भारत ने चीन की हर चाल को नजदीक से देखा है। चीन यह भी जानता है कि भारतीय सेना की रणनीति कागजों में नहीं, बल्कि असली युद्ध के अनुभव पर आधारित है। 2020 में गलवान घाटी में जो हुआ वह चीन के लिए एक बड़ा झटका था। भारतीय सैनिकों ने बिना हथियारों के चीनी सेना को ऐसा जवाब दिया कि बीजिंग हिल गया। उस रात 20 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन चीनी पक्ष को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। चीन आज तक अपने सैनिकों की असली संख्या नहीं बता पाया। इस घटना के बाद भारत ने अपनी सीमाओं पर सैन्य तैनाती कई गुना बढ़ा दी। नई सड़कें बनाई गईं, नए हवाई अड्डे तैयार किए गए और अत्याधुनिक हथियार तैनात किए गए। यही वजह है कि अगर ताइवान भारत के साथ सैन्य तालमेल बढ़ाता है तो चीन को सबसे ज्यादा चिंता भारत से ही होगी। ताइवान की नजर में भारत सिर्फ एक मित्र देश नहीं, बल्कि एक रणनीतिक गाइड है। ताइवान मानता है कि भारत को चीन की सैन्य सोच की गहरी समझ है। चीन किस तरह दबाव बनाता है, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कब हमला करता है, यह सब भारत बखूबी जानता है। इसी कारण ताइवान चाहता है कि भारतीय वायुसेना और नौसेना उसके पायलट्स और अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दें। अगर ऐसा होता है तो यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे उसकी वर्षों की सैन्य गोपनीयता कमजोर पड़ सकती है। चीन जानता है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी सैन्य क्षमता में जबरदस्त इजाफा किया है। राफेल लड़ाकू विमान, S-400 मिसाइल सिस्टम, अपाचे हेलीकॉप्टर और स्वदेशी तेजस जैसे आधुनिक हथियार भारत के पास हैं। भारत की नौसेना हिंद महासागर में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है। भारत के पास 2 विमानवाहक पोत हैं और तीसरा जल्द ही तैयार हो जाएगा। इसी डर की वजह से चीन अब अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी देने लगा है। कोई भी देश ताइवान के हवाई क्षेत्र में अपनी एयरफोर्स ना भेजे। यह बयान सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी एक धमकी है। चीन यह दिखाना चाहता है कि ताइवान के मामले में वह किसी भी तीसरे पक्ष को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन यहां चीन एक बड़ी बात भूल रहा है। भारत ना तो किसी के दबाव में फैसले करता है और ना ही धमकियों से अपनी नीति बदलता है। भारत अपनी विदेश नीति को अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करता है। अगर ताइवान और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत हर पहलू को देखकर फैसला करेगा। भारत का फोकस हमेशा क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा पर रहेगा। भारत के लिए हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा सबसे अहम है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी है। ताइवान दुनिया के सबसे अहम सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है। दुनिया के 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स ताइवान में बनते हैं। आपके पर कब्जा कर लेता है तो पूरी दुनिया की तकनीकी सप्लाई चेन ठप हो जाएगी। भारत भी इन चिप्स पर निर्भर है। यही वजह है कि ताइवान का मुद्दा सिर्फ एक द्वीप का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ताइवान भारत से खुलकर मदद मांगे तो भारत क्या करेगा? क्या भारत सीधे सैन्य मदद देगा या सिर्फ कूटनीतिक समर्थन सीमित रहेगा? यह फैसला भावनाओं से नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से रणनीति देखकर लिया जाएगा। भारत को कई चीजें ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात, अगर भारत खुलकर ताइवान का समर्थन करता है तो चीन भारत के खिलाफ और आक्रामक हो सकता है। हमारी सीमाओं पर तनाव बढ़ सकता है। दूसरी बात, भारत को अपने व्यापारिक हितों का भी ध्यान रखना होगा। चीन भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तीसरी बात, भारत को अंतर्राष्ट्रीय राय भी देखनी होगी। अमेरिका, यूरोप और दूसरे देश क्या करते हैं यह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात तय है, भारत किसी भी हालत में ताइवान को अकेला नहीं छोड़ेगा। भारत अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करेगा। वैसे शायद ही आप लोगों को यह बात मालूम हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीते साल 2025 में ताइवानी मीडिया के हवाले से यह खबर आई थी कि भारत और ताइवान के बीच एक बड़ी ड्रोन डील हुई है। रिपोर्ट की माने तो ताइवान की कंपनी एविक स्ट्रास डॉक्टर 33 टटेक
और भारत की OUS के बीच ड्रोन तकनीक को लेकर एक निजी समझौता हुआ है। यह समझौता की आगे भी कोई में दोनों देशों के दो बीच डिफेंस तकनीक और सप्लाई चेन में बढ़ती साझेदारी का संकेत है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ताइवान के प्रेसिडेंट ने हाल ही में ऐलान किया है कि वे हथियारों की खरीद के लिए एक्स्ट्रा $40 बिलियन यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का फंड रिलीज करेंगे। यह चीन के लिए जितनी चिंता की बात है, उतनी ही भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ताइवानी रणनीतिक विशेषज्ञों ने 2025 में भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर और ब्रह्मोस जैसे हथियारों को ताइवान के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है। हालांकि आधिकारिक खरीद की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से ताइवान का इंटरेस्ट भारत के हथियारों में देखा जा रहा है, ऐसे में ताइवान ने जो बड़ा फंड रिलीज किया है, उसमें से बड़ा ऑर्डर भारत को भी मिल सकता है। आज की तारीख में इतना तय है कि 2026 की शुरुआत ही यह संकेत दे चुकी है कि चीन ताइवान को लेकर अब सिर्फ बयान नहीं दे रहा, बल्कि दबाव की राजनीति कर रहा है। और इस दबाव में भारत का नाम आना बताता है कि भारत की वैश्विक भूमिका कितनी बढ़ चुकी है। अब आप ही बताइए, अगर आने वाले समय में ताइवान पर संकट और गहराता है तो भारत को किस हद तक आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।